अयोध्या सौहार्द की राजधानी बने। अयोध्या से संदेश सकारात्मक राजनीति का जाए। अयोध्या का संदेश मिली जुली संस्कृति का, एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़े और ऐसा वातावरण बने जिसमें कहीं भय की जगह ना हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लगातार नकारात्मक राजनीति से भय का माहौल, डराने का माहौल पैदा किया। मुझे उम्मीद है अयोध्या के वासी इस बार अपने सबसे पुराने नेता आदरणीय अवधेश प्रसाद जी को चुन करके अयोध्या के विकास को और ऊंचाई तक ले जाने का काम करें। मोबाइल आया तो भाजपा ने झूठ बोल करके जिस ऊंचाई तक पहुंचे थे, अब वो ढलान पे आ गए हैं और नीचे जाते जा रहे हैं। उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। जनता उनकी कहानी नहीं सुनना चाहती और उनके जो पुराने घिसे पिटे डायलॉग है उनको भी नहीं सुनना चाहती। जिस समय उन्हें पेपर लीक पे बात करनी चाहिए, जिस समय उन्हें नौजवानों की नौकरी रोजगार के बारे में बात करनी चाहिए, वो लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं अपनी बातों से। लेकिन जनता, नौजवान सब सावधान है। और जहाँ किसान की आय बढ़ानी थी, आज लागत बढ़ा दी, महंगाई बढ़ा दी, भ्रष्टाचार बढ़ा है। और जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसने भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल दी। पोल भ्रष्टाचार की भी खोली और महंगाई की भी। जिस कंपनी से इन्होंने अगर चंदा लिया है तो स्वाभाविक है वो मुनाफा कमाएगी, और जब मुनाफा कमाएगी तो स्वाभाविक है महंगाई बढ़ेगी। इस सरकार ने चंदा लेकर के, पैसा वसूल करके भ्रष्टाचार और महंगाई बढ़ाने का नया फार्मूला दिया है। और साधारण देखिए, मोटरसाइकिल की कीमत क्या है आज से 10 साल पहले मोटरसाइकिल क्या थी, डीजल की कीमत क्या थी, और जो दवाई हम आप सब खाते हैं, पहले 500 mg में ही बुखार ठीक हो जाता है। अब बताओ 650 खाना पड़ रहा है mg, उसके बाद भी बुखार नहीं ठीक हो रहा है। और दवाइयाँ कितनी महंगी हो गई, इलाज नहीं दे पा रही सरकार। जो व्यवस्थाएं बनाई थी, मेडिकल कॉलेज का समाजवादियों ने दिया, मेडिकल कॉलेज की नींव में अगर कोई है तो समाजवादी लोग हैं। समाजवादी लोग जो है, जिनसे बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई है, सबके मन का एक चिंता है कि क्या इस बार ये लोगों में बड़ी वो है। आपको देखिए, आप अगर गिनती में भी हैं, अगर आप गिनती में भी शामिल हैं तो हम समाजवादियों के लिए बड़ी बात है। और रेस में कौन होगा, ये चुनाव के बाद स्ट्रेटेजी का खुलासा होगा। एक आखिरी सवाल है, वो हालांकि इलेक्शन से आपसे जुड़ा नहीं, केजरीवाल के घर में मालीवाल का एक बड़ा विवाद आया, जो राज्यसभा है सदस्य भी है बाकायदा, इसके पहले महिला के अध्यक्ष थी। बताया जाए कि मुख्यमंत्री के आवास में इस तरह की चीज़ें हुई, तो क्या घटना हुई है उसकी मुझे सच्चाई में जानकारी नहीं है। क्योंकि आज हमारी और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की प्रेस थी। हम लोगों ने राशन की गुणवत्ता, राशन की मात्रा को बढ़ाने का फैसला लिया। वहीं आटा और डाटा की बात की है। कल हमारी और अरविंद केजरीवाल जी की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं समझता हूँ वो बात सामने आ जाएगी कि सच्चाई क्या थी पीछे। महिला सुरक्षा की बात लगातार करते हैं। नहीं, महिला की सुरक्षा विषय है, लेकिन जो ये विषय एक ही पार्टी के बीच का है और एक ही पार्टी की सांसद है, एक ही पार्टी से वो संबंध रखती है। क्या कारण रहा होगा जिसकी वजह से ये बात सामने आई है, वो तभी जान सकते हैं जब हम जानकारी कर लें। अभी मैं उसमें टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन महिला सुरक्षा में तो आंकड़े जो बताते हैं, उत्तर प्रदेश सबसे पीछे खड़ा है। एक आखिरी सवाल, अब चूँकि आप इलेक्शन के नज़दीक हैं और आप दावा भी कर रहे हैं कि सरकार बनने की स्थिति में है इंडिया गठबंधन, तो क्या कॉमन एजेंडा कोई बनेगा इस तरह का? देखिए, हमारा विजन डॉक्यूमेंट है और अलग पार्टियों का हमारा विजन डॉक्यूमेंट है, कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है। लेकिन बहुत सारे बिंदु इसमें कॉमन है। किसानों का कर्ज माफ होना, माताओं बहनों को लखपति बनाना,
बच्चों को नौकरी देना, 30 लाख जो जगह खाली है उनको देना, जाति जनगणना कराना, सामाजिक न्याय की बात करना, जिनके साथ आरक्षण में भेदभाव हो उनको आरक्षण दिलवाना। मैं समझता हूँ हम सबका लार्जली जो घोषणा पत्र है वो एक सा है, और जब बहुत सारे घोषणा पत्र हैं तो जनता को तो वन ऑफ द बेस्ट चीज़ मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे आइडियाज़ हैं। यहाँ ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति की मनमर्जी से सब कुछ चल रहा हो, जो आत्मतुष्टिकरण के लिए कुछ भी फैसला ले सकते हैं। इसलिए जनता को सबसे बेस्ट जो चीज़ होगी, बेस्ट ऑफ बेस्ट मिलने जा रहा है, उसके लिए जनता मतदान कर रही है। और मैं आखिरी कहता हुआ कि लोग अपना अपना आकलन कर रहे हैं, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता का गुस्सा 7वें आसमान पे है। 140 करोड़ की जनता इन्हें 140 सीट के लिए भी तरसा देती है। धन्यवाद।